Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, nursery class, once again to the English lesson. And I wish and pray and I hope that you're all doing well and you're enjoying your learning journey also. तो आज जो हम सबक करने लगे हैं बच्चों, dear teachers, today's topic, if you have seen the PowerPoint presentation, the lesson plan and the worksheet, and you're prepared for what is coming up in the next few minutes. So the lesson for today is recognition of capital letter C एंड द साउंड ख. तो बच्चों आज हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तीसरा अल्फ़ाबेट है. पहले हमने ए किया ए, फिर बी किया ब, और फिर अब हम लेटर सी करने लगे हैं जिसकी साउंड है ख. तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है. टीचर्स, today by the end of the lesson we will try that children can recognize the letters with their initial sounds. They should be also able to identify the capital letter and its sound and identify sight words that are meaningful for them. So now the point here is that आज बच्चे कुछ आवाज़, एक अल्फ़ाबेट और उससे रिलेटेड कुछ वोकेबलरी वर्ड्स को सीखेंगे, और वो हम रीडिंग करके नहीं, साइट वर्ड्स के थ्रू सीखेंगे. यानी टीचर आपको वो वर्ड्स इतनी बार दिखाएंगी कि आपके ज़हन में वो वर्ड बैठ जाएगा. तो देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारे पेज के ऊपर भी मेंशन है, इसके लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए बच्चों? लिसनिंग की और राइटिंग की. और इन एक्टिविटीज़ के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि आज के लेटर और उसकी साउंड को पहचान सकें. तो देखते हैं जनाब, अभी हम क्या करने लगे हैं. अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक वार्म अप एक्टिविटी से. हाँ जी, वार्म अप एक्टिविटी वही जिससे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसमें, और आप मुझे उसका हैंड रेज करके आंसर देते हैं. तो सबसे पहले जनाब रेडी हो जाएं. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन जिनको आप देखेंगे और आपने ज़ोर से जो है एज अ होल क्लास उस चीज़ का नाम बताना है. ठीक है? और जब आप नाम बताएंगे तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस नाम में क्या ख़ास है और आज हमारे लिए इसमें क्या है. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट द स्क्रीन. सब स्क्रीन पे मुतवज्जो हो जाएं और आप सुनते जाएं और बताते जाएं ये कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही स्क्रीन पे. तो जनाब पहली पिक्चर जो आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे, ये क्या है? इट्स अ कैमल. शाबाश. अब दूसरी पिक्चर देखिए. आई होप आप स्क्रीन पे अटेंटिव है. दिस इज अ कैंडी. वंडरफुल. वन मोर पिक्चर. फोकस फोकस. दिस इज अ कैप. शाबाश. वेरी गुड. सो यू सॉ अ कैप, a camel and a candy. So ये तीनों वर्ड्स जिन आपने आज बोले हैं, इनकी इनिशियल आवाज़ पे हम बात करने लगे हैं. You saw a cap, a camel and a candy. So candy और camel और कैप में शुरू की आवाज़ कौन सी है? ख. शाबाश. ये स्क्रीन पे आपके सामने है ख. क कैमल, क कैंडी, क कैप. और कोई अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं तो बताइए, क्योंकि हम वार्म अप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो कुछ पिछले ग्रेड में यानी प्ले ग्रुप में वर्ड सीखे थे, अगर कुछ आपको याद आ रहे हैं तो आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें. जैसे हमने एक बर्थडे पार्टी की स्टोरी की थी जिसमें थी कुछ चीज़ें, उनका नाम भी ख से शुरू होते, जैसे ख केक और ख कैंडल्स. शाबाश. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की जो हमारी ये साउंड है ख, ये हमारी किताब की किस सफ़े पे है और आज हमारा सफ़ा नंबर कौन सा है. तो ज़रा गौर से जनाब देखिए, इस पेज को आपने अपने सामने मौजूद बुक के पेज के साथ ज़रा मैच कर लें, खोल लें, रेडी कर लें, ताकि हम आने वाली एक्टिविटीज़ को टाइमली एग्जीक्यूट कर सकें. So dear teachers, just pause the video for like 2 minutes and let the children open this page. पेज रेडी हो गया बच्चों. आई होप आपने उसको गौर से ऑब्जर्व भी किया होगा. देर इज़ द साउंड, देर इज़ द लेटर, देर आर सम पिक्चर्स एंड देर आर बॉक्सेस फॉर सम एक्टिविटीज़. सो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस. हम सारी एक्टिविटीज़ करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और आराम से, और आप मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे. तो डियर टीचर्स, इस पेज के बॉटम में जो टीचर नोट का बॉक्स है, इन्हीं में से हम कुछ एक्टिविटीज़ को भी क्लासरूम में एग्जीक्यूट कराएंगे और इसमें कुछ आइडियाज़ भी हैं आपके लिए इस लेसन को मज़ीद एक्सटेंड और मज़ीद बेहतर करने के लिए. बिकॉज these are your class, this is your class, these are your students. आप कोशिश करें कि अपनी आइडिया और क्रिएटिविटी को, और ख़ास तौर पे बच्चों की मुख्तलिफ आइडियाज़ को भी
अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट करें ताकि बच्चे कनेक्टेड भी फील करें एंड ऑब्वियसली उनकी लर्निंग भी बेहतर हो सके। तो टीचर्स नोट के बाद आगे चलते हैं बच्चों, और ये देखते हैं कि आज जो हम जिस साउंड को करे हैं वो कौन सा लेटर है, उस लेटर का नाम क्या है। तो बच्चों जो हमारी साउंड ख है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये तीसरा लेटर है जिसकी आवाज़ है ख और नाम इसका है सी। सो यू कैन सी द लेटर सी ऑन द स्क्रीन। हैव अ लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द लेटर सी और सी की आवाज़ है ख। तो लेटर सी लिखते कैसे हैं ज़रा देखते रहिए गौर से। देयर इज़ वन डॉट, सो आई एम गोइंग टू पुट माई पेंसिल हियर and I'm going to join these dots and show you the shape. This is the letter C. The letter C. The letter C. So it's a more than a half a circle. So it is just going round and then stop. Now the fun fact is that the sound K and the letter C look the same. It's just smaller in size. So the sound is a little smaller in size and the letter C itself is bigger. So recognition of the letter with the initial sound is this. This is the letter C and this is its sound K. C, K. आगे देखते हैं हम कि C और K से मिलती जुलती कौन सी चीजें बनती हैं। तो जनाब, what do you see on the screen? It's a picture of a car. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? C, K, car. C, K, car. अब ये भी कह सकते हैं C for car. That is okay. मगर हम चूंकि साउंड भी साथ साथ रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो this is C, K, car. Now I have another picture, and this picture is of a C, K, cat. मेरे साथ पढ़िए, C, K, cat. तो जनाब आज आपके लिए टीचर्स ने कुछ फ्लैश कार्ड तैयार किए होंगे, मे बी पिक्चर्स के, ऑब्जेक्ट्स के और ख़ास तौर पे वर्ड्स के। तो डियर टीचर्स, आपने इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए, ये साउंड और लेटर लिखे हुए दिखाएं और उनको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दीजिए जिसमें से वो आपको कैपिटल लेटर सी और उसकी आवाज़ ख, अगर उनको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आपको सर्कल करके दिखाएं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो and give some cutouts to the students so they can find the letter C and K from those cutouts. इस एक्टिविटी के बाद डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको कैपिटल लेटर सी और उसकी आवाज़ ख की बहुत ज़्यादा जो है वो पहचान शुरू होगी क्योंकि हमने आज रिकग्नाइज करना है ताकि नेक्स्ट लेसन के लिए जब हम सी को डिस्कस करें और उसकी वोकैबुलरी पे बात करें तो लेटर सी और उसकी आवाज़ जो है, उसकी साउंड जो है ख, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द बुक पेज। अब आपको पता है हमने बुक के पेज पे भी कुछ काम करना है, तो इंस्ट्रक्शंस मेरे से ले लीजिए। टीचर इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज जब करेंगी तो आपने क्या करना है, आपने अपने इस बुक के पेज पे जहाँ पे सीख कार और सीख कैट बनी हुई है इसमें कलर करना है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो कलर करें वो लाइंस के अंदर है उस पिक्चर के और एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। एंड प्लीज़ डू नॉट कलर अ ब्लू कैट और एन ऑरेंज कैट। अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी कैट ज़रा जल्दी से कलर कर लीजिए और साथ साथ बोलते जाएं सीख कैट, seek car. And dear teachers, pause the video, let the children complete this part of the lesson. Now, after the coloring, we are going to move on to the next part of the lesson. And for this, first you all push your books on the side. आप अपनी बुक को या बंद करके साइड पे कर दें या टीचर के हैंड ओवर कर दें, क्योंकि अब आपने अगली एक्टिविटी करनी है और इसके लिए आपने बनना है ग्रुप्स में और जाना है अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में। और आपने क्या करना है कि आपने ऐसे फ्लैश कार्ड से ऑब्जेक्ट अब खुद से ढूंढ के लेके आने हैं, या लाइब्रेरी कॉर्नर में कोई अगर बुक्स पढ़ी हैं जिनके ऊपर टाइटल पे या कवर पे आपको कहीं कैपिटल लेटर सी और स्मॉल साउंड उसकी ख नज़र आ रही है तो वो लेके आनी है। एंड दिस एक्टिविटी डियर टीचर्स, बच्चों को ग्रुप्स में स्प्रेड कर दें, क्लासरूम में, लाइब्रेरी कॉर्नर में सेंड कर दें एंड टेल देम टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 और 2 ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर जो है कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी लिखा हुआ हो। सो काइंडली पॉज द वीडियो 5 to 6 minutes and we will be back.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो उनसे भी बुक्स लेके आए अपनी टेबल पे, आई होप आपने अपने फ्रेंड्स को भी दिखाए होंगे और कुछ ना कुछ उनके ऊपर बातचीत भी की होगी कि मुझे एक स्टोरी बुक मिली है, या मुझे एक फ्लैश कार्ड मिला जिसके ऊपर कप बना हुआ है, या मुझे एक जो है वो पोएम्स की बुक मिली है जिसके ऊपर सी लिखा हुआ है, या उसके ऊपर कैट बनी हुई है। जो भी आपको मिला है, आपने थोड़ा थोड़ा सा ये फीडबैक शेयर करना है अपनी टीचर के साथ, ताकि टीचर को पता चले ना मेरे बच्चे जो है वो अच्छा अच्छा सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक्टिविटी भी हो गई, लेटर सी की और स्मॉल उसके साउंड ख की प्रैक्टिस भी होगी। तो अब टाइम हुआ थोड़ा सा अपने होमवर्क के बारे में जानने का। और होमवर्क के लिए क्या है बच्चों, आपके बुक के पेज के ऊपर ही एक छोटा सा होमवर्क का ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है जो देखने में ऐसा लगता है। इसमें आपको जो टास्क दिया है कि घर जाके आपने ख ख सी ख की जो है वो आवाज़ की और लेटर की रेपिटेशन करनी है, मामा को भी बताना है। और उसके बाद आपने घर का पूरे का चक्कर लगाना है, देखना आपके घर में सीख कप है, सीख कबर्ड है, हो सकता है किसी घर में सीख केक हो। तो आपने जो है ये इस वर्ड से मिलती जुलती, इस साउंड की जो इनिशियल साउंड है उससे मिलती हुई आपने 5 चीज़ों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है। और कल आपने आके स्कूल में उनके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, क्योंकि कल भी तो हम लेटर की एप्लीकेशन करेंगे ना। तो हम अपने वार्म अप में आपसे मैं पूछूंगी कि आपको घर पे क्या क्या चीज़ें मिली। सो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। And with that, you have a worksheet, and this worksheet has a big funny looking little cat here. इस worksheet में आपने कलर भी करना है और कैपिटल लेटर सी और उसकी साउंड्स जो है वो ख, उसमें आपने राइटिंग भी करनी है और कलरिंग भी करनी है। So do not forget to do the worksheet, and let's move on to the wrap up of the lesson. टीचर्स होमवर्क के लिए बच्चों की जो डायरी है उस पर नोट कर लिख दीजिएगा ताकि उनके घर तक मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। सो रैप अप एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, आज जो हम टास्क करे हैं यानी रिकग्निशन ऑफ द लेटर सी एंड इट्स साउंड ख और उसके साथ मिलते जुलते जो है वोकैबुलरी के वर्ड्स, तो उन्हीं की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए टीचर आपसे कुछ एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाएंगी। सो डियर टीचर्स, फ्लैश कार्ड्स की मदद से या ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप इनसे पूछें कि कौन से ऑब्जेक्ट है और इनके स्टार्ट में कौन सी आवाज़ आती है और उस लेटर का नाम क्या है और उसकी साउंड क्या है। सो दे आर गोइंग टू आंसर दिस नाउ। हमने लेसन जब शुरू किया था तो हम बच्चों को सिखा रहे थे, बता रहे थे। अब हमारा टाइम है कि हम बच्चों से रिकॉल करवाएं और हमें बच्चे बताएं कि उन्होंने आज क्या लर्निंग की है। तो इस लर्निंग को मज़ीद थोड़ा सा फ़न बनाने के लिए आपके इस साउंड की आज एक पोएम भी आपके पेज पे है। तो आपने इस लेसन के बाद ये टीचर्स इस पोएम को एक्शंस के साथ सिंग करना है। फ्लैश कार्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मदद से आप उनको वो शो करके तो इस पोएम को मज़ीद इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि इस पोएम को आपके साथ साथ एक्शंस के साथ रिपीट करें। एक टास्क तो ये, और दूसरा टास्क ये कि आज आपने जब प्लेग्राउंड में जाना है या क्लासरूम में, जैसे भी टीचर को इजी लगता है, आपके फेसेस को फनी लुकिंग पेंट करना है लाइक अ क्लाउन। क्लाउन, हाँ जी, आपने कभी टीवी में या कहीं बाहर क्लाउन देखा है किसी फन पार्क में? यस। सो आपने आज फनी सा क्लाउन फेस पेंट करना है और आपने आज अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करना है प्लेग्राउंड में। और याद रखना है सीख क्लाउन, और घर जाके भी आपने बताना है पेरेंट्स को कि आपने आज क्लाउन बन के स्कूल में जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं। सो प्लीज़ डियर टीचर्स, एंजॉय दीज एक्टिविटीज़। बच्चों को जो है वो लेट देम हैव सम फनी फेसेस and let them entertain themselves. Do not forget them to give them the worksheet and make sure they bring the worksheets to school the next day. So thank you and take care of yourself and enjoy the activities. Allah Hafiz.